नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें सिखाती है कि जब जिंदगी की हर मुश्किल हमें तोड़ने पर तुल जाए तो एक अटूट विश्वास हमें कैसे संभाल सकता है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकता है। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है जिंदगी की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से। एक ऐसा एहसास जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, जब लगता है कि पूरी दुनिया, हर हालात हमारे खिलाफ हो गए हैं और कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। और फिर वो वाला फेज आता है जब हम अपना सब कुछ लगा देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन नतीजा जीरो। तब एक गहरी निराशा मन में घर कर जाती है और ये सवाल उठता है कि क्या ये सारी मेहनत बेकार जा रही है। और फिर जब एक के बाद एक निराशा मिलती है तो दिल इतना टूट जाता है कि उम्मीद की आखिरी लौ भी टिमटिमाने लगती है। ऐसा लगता है मानो आगे बढ़ने की अब कोई वजह ही नहीं बची है। तो ये जो तस्वीर हमने देखी, ये काफी दर्दनाक है ना? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में यहीं से एक बिल्कुल नया नजरिया शुरू होता है, एक नई रोशनी दिखाई देती है। और यहीं पे ये फिलॉसफी एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है। ये जो इतना संघर्ष है, इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमें तोड़ने के लिए है, या फिर इन मुश्किलों के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छुपा है जिसे हम फिलहाल देख नहीं पा रहे हैं? तो चलिए अब इस फिलॉसफी के कोर आइडिया को समझते हैं। ये कहती है कि जिसे हम अपनी हार या गिरावट समझ रहे हैं ना, वो असल में हमें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाने की एक प्रोसेस है। ये एक कमाल का फर्क है ना? एक तरफ है गिरावट, जिसका मतलब है मुश्किलों के आगे हार मान लेना, और दूसरी तरफ है मजबूती, मतलब उन्हीं मुश्किलों की आग में तपकर और निखरना, बिल्कुल सोने की तरह। तो इस फिलॉसफी का निचोड़ क्या है? वो ये है कि इन मुश्किलों को एक डिवाइन टेस्ट की तरह देखा जाए। यहां ईश्वर को श्याम के नाम से पुकारा गया है। ये बिलीफ कि श्याम आपका इम्तिहान ले रहे हैं, आपको फेल करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आस्था को, आपके अंदर की शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए। और ये लाइन, ये इस पूरे दर्शन का दिल है, सबसे खूबसूरत वादा कि इम्तिहान के वक्त भी हम अकेले नहीं हैं। भले ही हमें परखा जा रहा है, लेकिन एक शक्ति है जो हमेशा साथ है, हमें संभाले हुए है। ठीक है, तो जब ये नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है तो सवाल उठता है कि अब करना क्या है। ये फिलॉसफी हमें एक बड़ा क्लियर रास्ता दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जो बाहर के हालातों से नहीं बल्कि हमारे अंदर के विश्वास से बनता है। इस रास्ते पर चलने के लिए 3 बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, हालात से डरना नहीं है। दूसरा, बस भरोसा रखना है। और तीसरा, हर हाल में, अच्छा हो या बुरा, अपनी आस्था को जिंदा रखना है, शाम को याद करना है। और पता है इस रास्ते की सबसे कमाल की बात क्या है? कि हमें कोई बना बनाया रास्ता खोजना नहीं पड़ता। जैसे जैसे विश्वास गहरा होता है, रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। तो इस पूरे सफर का, इस विश्वास और धैर्य की यात्रा का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? जब हर परीक्षा पास कर ली तो इनाम में क्या मिलता है? जवाब है श्याम की असीम कृपा। लेकिन हाँ, एक बात साफ है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये हमें सिखाता है कि विश्वास का फल मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ये भी एक इम्तिहान है, धैर्य का इम्तिहान, और यही इंतजार उस इनाम को और भी कीमती बना देता है। और फिर आता है वो पल, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्रॉमिस। जब शाम की कृपा होती है ना, तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, कहते हैं किस्मत की लकीरें तक बदल जाती हैं। जो नामुमकिन लगता है वो मुमकिन हो जाता है। तो इस पूरे सफर का सार क्या है? बस एक लाइन में, ये एक मजबूत यकीन है कि शाम पर सच्चा विश्वास रखने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। इम्तिहान कितना भी मुश्किल हो, आखिर में कृपा जरूर मिलती है। तो आखिर में ये फिलॉसफी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस कहानी से बाहर निकलकर अगर हम सोचें कि ऐसा अटूट विश्वास किसी भी रूप में असल में हमारी जिंदगी को कितना और कैसे बदल सकता है, सोचने वाली बात है ना?